गठबंधन कोई स्विच नहीं होता कि ऑन हो जाए या ऑफ हो जाए। ये एक प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया की कोई मियाद नहीं होती कि साहब 5 दिन में खत्म कर दीजिए। ये होते होते होता है। इसमें कई लोगों के मन में जो सवाल होते हैं, विचार होते हैं, उन सब क्या स्थान होता है, वो चर्चा होती है उन सवालों पर, उन विचारों पर। उसके बाद एक अंग्रेजी में जिसको कहते हैं कॉमन ग्राउंड, उस पे आया जाता है। इस देश ने अच्छी सरकारें देखी हैं। गठबंधन की सरकारों ने बहुत अच्छा काम करके इस देश में दिखाया है। 10 साल यूपीए के आपने देखे हैं, उस वक्त की जीडीपी आपने देखी, उस वक्त की एम्प्लॉयमेंट फिगर्स आपने देखे हैं, ग्रामीण रोजगार एमजी नरेगा देखा है आपने। उस वक्त का जो काम होते हुए देखा, वो आज भी आपको याद होगा विश्व बैंक की रिपोर्ट कि 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठा लिया था। वो गठबंधन की सरकार थी। और ये पूर्ण बहुमत की सरकार ने ना केवल वो 27 करोड़ लोगों को वापस से गरीबी रेखा के नीचे डाला, बल्कि 19 करोड़ और गरीबी रेखा के नीचे चले गए। आज 80% हमारी देश की आबादी मुफ्त राशन पर निर्भर हो गई है। यह पूर्ण बहुमत की सरकार है। तो मैं आपको सिर्फ तुलनात्मक एक अध्ययन करने को भी आग्रह कर रहा हूं। तो गठबंधन बनने के लिए जितनी मेहनत करनी पड़ती है, इट इज वर्थ इट। वो आवश्यक है मेहनत, ताकि जब सरकार बने तो आपका ध्यान इस देश के हर वर्ग पर हो, आपका ध्यान अच्छा शासन देने की तरफ हो, जैसा कि 10 साल यूपीए में दिया था 2004 से 2014 के बीच में। तो प्रक्रिया में कि टर्न लेफ्ट ले लिया, राइट ले लिया, येलो लाइट आ गई, रेड लाइट आ गई, ग्रीन लाइट आ गई, ये सब निरंतर सतत प्रक्रिया है। रेड लाइट परमानेंट नहीं होती, वो ग्रीन भी होती है, बीच में येलो भी आती है। तो हर बार आप परेशान मत होइएगा कि अरे साहब उन्होंने ये कह दिया, उन्होंने ये सवाल खड़ा कर दिया। ये सवाल आवश्यक हैं। इन सवालों का जवाब इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करेगा।